हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। और यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 5.8 की। तो देख लेते क्या है। अ फ्लैट स्टील बार 200 mm into 20 mm into 8 mm is placed between the two aluminium bar 200 mm into 20 mm into 6 mm so as to form a composite bar as shown in figure 5.7। तो यहाँ पे आगे देख लेते हैं आप कि ऑल द थ्री बार्स आर द फास्टेंड टुगेदर एट अ रूम टेम्परेचर, फाइंड द stresses in each bar where the temperature of the whole assembly is raised to the 50 degree centigrade. Assume Young's modulus for the steel is 200 gigapascal, Young's modulus for the aluminum 80 gigapascal, coefficient of expansion for steel 12 into 10 to the power minus 6 per degree centigrade, coefficient of expansion for aluminum 24 into 10 to the power minus 6 per degree centigrade। तो इस प्रॉब्लम में अपन को क्या होता है कि जिसका थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट ज़्यादा होता है, जैसे कि यहाँ पे आप एल्यूमिनियम का देख रहे हैं, तो एल्यूमिनियम का एक्सपेंशन ज़्यादा है तो वो उसके अंदर ज़्यादा डिफॉर्मेशन होगा। और अगर मैं बात करूँगा स्टील का तो इसके अंदर कम होगा। तो यहाँ पे मुझे टोटल डिफॉर्मेशन आइडेंटिफाई करने के लिए जिसका थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा है उसके अंदर से कम वाले को सब्ट्रैक्ट करके टी का मल्टीप्लाई यानी कि जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसका मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आपका टोटल स्ट्रेन के बराबर आएगा। तो यहाँ पर टोटल स्ट्रेन है आपकी स्टील की स्ट्रेन और एल्यूमिनियम की स्ट्रेन। तो ये फॉर्मूला आपका पूरा का पूरा बराबर हो जाएगा। यहाँ पे आप अपने हिसाब से नोटिस करेंगे। इसको मैं सॉल्व करूँगा, जैसे कि मुझे होता है कि स्ट्रेन इज इक्वल सिग्मा ओवर ई होता है। तो ये आपकी स्टील की हो जाएगी और यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा तो ये आपकी किसकी हो जाएगी, एल्यूमिनियम की। ये फॉर्मूला आपका सीधे सीधे यहाँ पे आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या निकालना है कि स्ट्रेसेस का रेशियो। तो स्ट्रेसेस का रेशियो देखने के लिए सबसे पहले मुझे देखना पड़ेगा यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया। तो स्टील का क्रॉस सेक्शन एरिया मुझे यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये मेरे को दिखाई दे रहा है 20 × 8। तो 20 × 8 की बात करूँगा तो 160 mm² का मेरे पास क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। अगर मैं एल्यूमिनियम का क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करूँगा तो मुझे दिख रहा है 20 है, 2 हो गया और 6 है। तो 12 दूनी 24, 240 हो गया मेरा एल्यूमिनियम का क्रॉस सेक्शन एरिया। क्योंकि लोड डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा एल्यूमिनियम के अंदर और आपका स्टील के अंदर, तो यहाँ पे फॉर्मूला भी आपका सेम ही लगेगा। एल्यूमिनियम और एरिया ऑफ एल्यूमिनियम सिग्मा स्टील इंटू एरिया ऑफ स्टील। इसकी वैल्यू 240 दे रखी है, इसकी वैल्यू 160 दे रखी है। तो यहाँ से रेशियो निकल के आ जाएगा आपके पास, जैसे आप देख रहे हो सिग्मा एस इज इक्वल 1.5 सिग्मा एल्यूमिनियम। तो सिंपल हो गया। इसके बाद मुझे इस फॉर्मूले को यूज़ करना है। यहाँ पे जस्ट फॉर्मूला है तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर दूंगा और मेरे पास आंसर आ जाएगा। देख लीजिए इस फॉर्मूले के अंदर मैं आगे जो कि मैंने अभी आपको बताया वैल्यू रखी सिग्मा ओवर ई टेम्परेचर जो कि 50 दे रखा है, एल्फा एल्यूमिनियम माइनस के एल्फा स्टील। वैल्यू पुट कर दी सिग्मा एस ओवर 200 इंटू 10⁻³ क्योंकि गीगा पास्कल में था उसको मेगा पास्कल में चेंज किया। सिग्मा एल्यूमिनियम इंटू 80 इंटू 10⁻³ सेम उसके साथ भी किया। टेम्परेचर इज 50 है। ये मुझे दे रखा है 24 इंटू 10⁻⁻6, ये दे रखा है 12 इंटू 10⁻⁻6। तो ये मेरे पास यहाँ पे बचा ओवरऑल 12 इंटू 10⁻⁻6। मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 50 का, तो यहाँ से मेरे पास इसकी वैल्यू निकल के आएगी। तो यहाँ पे मैं वैल्यू रख देता हूँ इसकी 1.5 इंटू सिग्मा एल्यूमिनियम ओवर 200 इंटू 10⁻³ प्लस के सिग्मा एल्यूमिनियम 80 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू द दिस वैल्यू। तो यहाँ से आप सिग्मा एल्यूमिनियम आइडेंटिफाई करेंगे 30 मेगा पास्कल। कितनी है, 30 मेगा पास्कल। सिग्मा स्टील कितना हो जाएगा उसका 1.5 टाइम्स यानी कि आपका 45 मेगा पास्कल। तो अगर आपको वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।